हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है और कुछ बेसिक से जो टॉपिक हैं, जो स्टार्टिंग के आपके टॉपिक्स होते हैं वो हमने कवर किए हैं, जिनमें अभी तक हमने समझा है सबसे पहले प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, सजीवों का लक्षण है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर फीचर्स के बारे में कि जो लिविंग है, जो सजीव है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उनमें से एक जो लक्षण होता है वो है प्रजनन। यानी कि जो जीवित जीव है उनमें प्रजनन की जो एबिलिटी है, प्रजनन का जो गुण है वो पाया जाता है, तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी में कोई एक जीव है और उसमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जा रही है, ठीक है, एक टाइम बाद क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो जीव है, उसकी मृत्यु होगी। और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई नहीं है, तो उसकी कोई भी संतति या कोई ऑफस्प्रिंग यहाँ पर नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने कहा कि जब वो ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो उसी के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमने कहा कि कोई भी जो जीव है उसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है, प्रजनन आवश्यक है। तो इसीलिए प्रजनन को सजीवों का गुण माना गया है, क्योंकि जो सजीव है उनमें प्रजनन आवश्यक रूप से पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। और अगला अगर हम यहाँ पे लक्षण देखें तो हमने कहा कि प्रकार अगर हम देखें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, दो टाइप हमने यहाँ पर देखे हैं। आपने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि अलैंगिक प्रजनन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि लैंगिक जनन है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। और आपको काफी हद तक जो चीजें हैं वो समझ में यहाँ पर आई होंगी। जो इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन में जो डिफरेंस है, हम जब दोनों प्रोसेस को, आपने अलैंगिक जनन पढ़ लिया है, आप लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, जब आप लैंगिक जनन पूरा पढ़ लेते हैं तब आप दोनों में डिफरेंस को वहाँ पर अच्छे से देखते हैं, और वहाँ पर आपके पास 9 या 10 जितने भी आप डिफरेंस यहाँ पर करेंगे वो आपके पास आएंगे, वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की थी यहाँ पर कि जो लैंगिक और अलैंगिक जनन है उनमें जो डिफरेंसेस की जब हम बात कर रहे थे, तो एक बेसिक या एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या था यहाँ पे, अलैंगिक जनन में विविधता या वेरिएशन नहीं आ रही थी, कुछ अलग से बदलाव नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ही जनक से संतति में पास हो रहा है। आपने कहा लैंगिक जनन में आपको वेरिएशन मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्योंकि मदर और फादर दोनों के क्या है, यहाँ पे जो डीएनए है वो यहाँ पर संतति में जा रहे हैं, और इसीलिए उनमें विविधता आ रही है। कैसे आ रही है आगे जाकर के और अच्छे से आप समझेंगे। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन और उसके लक्षण के बारे में। ये सारी चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं, आपको रिवाइज करते रहना है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में जब आपने अलैंगिक जनन को स्टार्ट किया था तो हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे थे अलैंगिक जनन के, जैसे सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है, सिर्फ एक ही जनक है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा यानी कि युग्मक निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है यानी कि नो फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है। आपने कहा यहाँ पे युग्मनज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, विविधता यहाँ पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए। अब आपने जब यहाँ पर अलैंगिक जनन पढ़ा था तो आपने अलैंगिक जनन में क्या पढ़ी थी, बर्डिंग पढ़ी थी। ठीक है, आपने बर्डिंग के साथ साथ यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन यहाँ पर देखा था, क्लियर है। आपने यहाँ पे क्या देखा था, स्पोर फॉर्मेशन देखा था, बीजाणु निर्माण यहाँ पर देखा था, जो आपने प्लांट्स में देखा है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो आपने बर्डिंग यहाँ पर देखी है, आपने यहाँ पे क्या देखा है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन देखा है, क्लियर है। क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो थोड़ा एनिमल के बारे में ज़्यादा एग्जाम्पल उन्हीं से रिलेटेड देखेंगे। तो अलैंगिक जनन प्रीवियस लेक्चर में आप कंप्लीट कर चुके थे, हमें करना था यहाँ पे लैंगिक जनन। ठीक है, और लैंगिक जनन में हमने अभी तक जो चीजें समझी हैं वो क्या समझी हैं, लैंगिक जनन में अभी तक जो हमने चीजें समझी हैं उनमें हमने कहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे आप लैंगिक जनन कहते हैं, वो हमने कहा था 3 पार्ट में कंप्लीट होता है। ये सेम चीज हमने कही थी,
क्या होगा, 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। यह है फर्टिलाइजेशन फेज। यानी कि निषेचन की अवस्था जो होगी। एंड एट लास्ट हमने कहा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। यानी कि निषेचन के बाद की अवस्था। क्लियर है? तो सिंपल सी चीजें, सबसे पहले हमने बात क्या की थी, ये सारी चीजें ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था कि जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है या निषेचन से पूर्व की अवस्था है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तीनों स्टेप नेसेसरी हैं और पहला ये स्टेप होगा तभी ये स्टेप हो पाएगा, और जब ये स्टेप होगा तो तभी ये स्टेप हो पाएगा। ये हमें चीजें समझनी है कि ये जो सीक्वेंस वाइज स्टेप ये होने चाहिए, तभी आपने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब हमने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है यहाँ पे निषेचन से पूर्व की अवस्था, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज जिसे हम कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमने कहा सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे गैमीट फॉर्मेशन। कुछ पॉइंट्स हमने कहा, एक आता है गैमीट फॉर्मेशन, जिसमें 2 टाइप के गैमीट आपके बनते हैं, फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट। ठीक है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या बनते हैं, 2 गैमेट बनते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए आपका टॉपिक क्या चल रहा है। एक बार फिर से देखिए लाइन डायग्राम को। आप पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमने कहा 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले होगा निषेचन से पूर्व की अवस्था, फिर निषेचन की अवस्था और फिर निषेचन के बाद की अवस्था। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि आपका चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन, और उसमें आपने लैंगिक जनन जो है वो आपके पास डिटेल में आता है। अलैंगिक जनन आप पढ़ चुके हैं, जो बहुत सिंपल प्रोसेस होती है और आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लैंगिक जनन आपके पास डिटेल में दिया गया है, तो इसीलिए आपको ध्यान से चीज़ें समझनी है। अगर आप सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक एक करके आपको क्या करना है, चीज़ें समझनी है। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन फेज स्टार्ट करना है, जिसमें हम देखेंगे गैमीट फॉर्मेशन को। ठीक है, तो हेडिंग डाल दें। ये है आपका फर्टिलाइजेशन फेज, और इसमें आप बात कर रहे हैं यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन की। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन की आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि यह आपकी निषेचन से पूर्व की अवस्था, और आप इसमें देख रहे हैं युग्मक निर्माण। क्लियर है? तो चलिए, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन 2 टाइप के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के अंदर होता है।
जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम हमने पढ़े हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, कोशिकाओं से मिलकर के क्या बने हैं, ऊतक बने हैं, ऊतकों से मिलकर के अंग, और अंग से मिलकर के हमारे अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। अब आपके पास अगर मैं कहूँ ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल आप बताइए, अगर आपसे कहूँ कि कुछ ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल बताइए, तो आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी ऑर्गन सिस्टम है। या रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। इन सिस्टम के जैसे ही एक और सिस्टम है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, अब आइडिया आया है। आपने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है। यह है श्वसन तंत्र, और इसमें क्या होगा, श्वसन होगा। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, डाइजेशन होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो चीजें समझ रहे हैं आप, हमने क्या बातें की हैं। हमने कहा ये है आपका श्वसन तंत्र, ठीक है, और इसमें क्या होगा, श्वसन होगा। ये है आपका पाचन तंत्र, और यहाँ पर क्या होगा, आपका पाचन होगा। ये है आपका परिसंचरण तंत्र, और यहाँ पे क्या होगा, परिसंचरण होगा। परिसंचरण का मतलब समझते हैं? सर्कुलेशन का मतलब है कि चीजें सर्कुलेट होना या चीजें बहना, एक पूरे एक सर्कल में सर्कुलेट हो रही है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड क्या है, बह रहा है। ठीक है, एक साइकिल में बह रहा है, पूरी बॉडी में बह रहा है, तो वो क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होगा। अब हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र में क्या होता है, प्रजनन होता है। और प्रजनन में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रजनन का ही पहला स्टेप हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज। यानी कि अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप कह रहे हैं रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑफ कोर्स आपने कहा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होगा, क्योंकि हमने यही कहा था कि अलैंगिक जनन में लैंगिक भाग शामिल नहीं होते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड नहीं होता है जब हम अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो अलग है लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड होगा। तो जो जिसके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और अगर वहां पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इट मीन्स कि वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज आपको यहाँ से तो इतना समझ आया होगा कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे कि अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपके क्या आती हैं, पहले आपकी नॉस्ट्रल्स आती हैं, फिर आपकी नेजल कैविटी आती है, फिर आपका ट्रैकिया आता है, फिर आपके ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर आपके क्या आते हैं, एल्वेलाई यहाँ पर आती हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें मिल करके क्या करती हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन करती हैं। ये सारे किसके ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने कहा आपका माउथ आता है, आपकी फूड पाइप या इसोफेगस आता है, आपका स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। ठीक है, इनके आपका मुंह है, भोजन नली है, आपका स्टमक है यानी आमाशय है, आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ठीक है, अगर मैं श्वसन तंत्र की बात करूं तो आपकी नॉस्ट्रल्स हैं जो आपकी नाक में क्या आते हैं, जो नासा छिद्र जिन्हें कहते हैं। नेजल कैविटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपके क्या है, जो नासा गुहा जिसे हम कहते हैं, जो आपके पीछे जो कैविटी होती है। ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप होता है, जो आपको दिखाई देता है, श्वास नली जिसे हम कहते हैं। ब्रोंकाई जब जो श्वास नली है वो दो भागों में टूट करके, टूटती नहीं है एक्चुअली में, डिवाइड होती है। कैसे, ऐसे ही, ये तो ये आपका क्या है,
ट्रैकिया है, और ये आपके क्या यहाँ पे ब्रांचेस बन जाते हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कहते हैं। एट लास्ट यहाँ पे इनमें एक बलून जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जिन्हें हम एल्विलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये है किसके भाग, श्वसन तंत्र के भाग, ये है पाचन तंत्र के भाग। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, सर्कुलेशन जो हो रहा है उसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो जब आप सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, ब्लड, और उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स, और हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ट के बारे में, आपके हृदय के बारे में। तो ये क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र को बनाते हैं, जिसमें से आपने कहा कि ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू, और हार्ट क्या करता है, सर्कुलेट करता है किसमें, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, जिसमें अलग अलग ब्लड वेसल्स होती है। तो अभी तक आपने किसी सिस्टम को बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा होगा, आपने थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में बात की होगी यहाँ पर। ठीक है, आप बात कर रहे हैं प्रजनन के बारे में। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर चीजें पढ़ी होंगी, डिटेल में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। अब डिटेल में आप क्या करेंगे, धीरे धीरे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ध्यान से समझना है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, ये जो तंत्र आपके पास आ रहे हैं, या आपने कहा कि नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र जो होता है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका होता है, ये जो तंत्र होते हैं ये मेल में और फीमेल में सेम होते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो माउथ सभी में होता है, फूड पाइप भोजन नली सभी में होता है, अमाशय सभी में होता है, छोटी आंत बड़ी आंत सभी में होता है, सेम है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे प्रजनन तंत्र के बारे में, तो प्रजनन तंत्र मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, यानी कि जो यहाँ पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसका स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गन अलग होते हैं, और अगर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गन यहाँ पे अलग होते हैं। ठीक है, अब अभी जब आप क्लास 12th में जाएंगे तब आप पूरी चीजें पढ़ते हैं, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके कौन कौन से भाग होते हैं, उनके नाम आप यहाँ पर पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले यहाँ पर एक जनरल आइडिया लेंगे। हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि जो मेल है, तो मेल के किस भाग में युग्मक का निर्माण होता है, और फीमेल के किस भाग में युग्मक का निर्माण होता है। उससे पहले आप इन चीजों को नोट कीजिए, और आपको ये देखना है कि टॉपिक में आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र में जैसे कि हमने बात की है कि जो प्रजनन तंत्र होता है वो दो प्रकार का होगा, तो जिसे आप क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, आपकी बुक में डायग्राम दिया गया होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा देखिए। ठीक है, ये आपका आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए, अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एक ये बहुत सिंपल सा, सबसे सिंपल डायग्राम आपका यही है। सबसे पहले तो आप ये जो डायग्राम है ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो डायग्राम है इसे यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स हैं जिनके नाम हमें यहाँ पर देखने हैं, जैसे कि एक तो ये वाला पूरा भाग, एक ये जो पूरा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक राउंड स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो शुरू हो रहा है, इस पूरे भाग को आपने कहा, ये जो
यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग है, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसका नाम है ओवरी। ओवरी भी इधर लिखते हैं। इसका नाम है यहाँ पे ओवरी। और ये जो भाग है, ये पूरा भाग, इसे कहते हैं यूट्रस। ठीक है, अब वैसे तो पार्ट्स के जो नाम है आपके पास और भी आते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब है, इसके 3 भाग हमारे पास आते हैं। इसे हम यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा यह है इस्थमस, यह है एम्प्यूला और यह है इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम पे ये जो उंगली जैसी संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फिम्बरी कहते हैं। ठीक है, और आपने कहा कि बाकी यहाँ पर भी और आपके स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन अभी हमें इतने सारे स्ट्रक्चर नहीं करने हैं। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएं, ये यूट्रस की क्या है, वॉल है। वॉल यानी कि जैसे दीवार आप कहते हैं। तो यूट्रस की जो दीवारें हैं, जो वॉल होती हैं, वो 3 टाइप की यहाँ पर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आउटर है ये, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आती है, और उसके बाद सबसे इनर लेयर आती है जो इस प्रकार की यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इनका जो सबसे इनर लेयर है वो इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम यहाँ पे क्या होता है, मायोमेट्रियम होता है। तो आपको अभी सिर्फ 3 जो नाम है वो करने हैं, आपको लेबलिंग करके यहाँ पर दी गई है, और आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना करके लेके आना है। चलिए, तो आपको यहाँ पर होमवर्क में है, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना करके लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे कि फीमेल जो गैमीट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कहाँ पर होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।